हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम इंसानों की गप्पे मारने की और तकियानुसी कहानियां सुनाने की आदत ने, जो कि नेचुरल थी, ने हमें आम बंदरों से दुनिया का मालिक बना दिया। फिक्शन यानी काल्पनिक चीजों के बारे में सोच सकना, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मुलेट करना और उनके बारे में चिंतन कर सकना, भले ही आपको बहुत ही मामूली और बचकाना लगता होगा, मगर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज पूरी की पूरी दुनिया आधारित है। और मैं सिर्फ धर्म या एवं ही किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन की, जैसे कि पैसा यानी कि मनी, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, हमारे कायदे कानून, पॉलिसीज एटसेट्रा, सभी कुछ फिक्शन ही तो है। I mean, पैसे देकर जो आप चीजें खरीद सकते हो, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे समाज में है, ये एक फिक्शन ही तो है, जिसे फिर ट्रस्ट के आधार पर लागू किया जाता है। ट्रस्ट जो आज आप गवर्नमेंट पर करते हो कि वो पैसा किसी भी दुकानदार को देकर आप उससे उस दाम के मूल्य वाली कोई भी चीज खरीद सकते हो, और दुकानदार भी सरकार पर ट्रस्ट करके वो नोट आपसे लेता है। इनफैक्ट हमारे करेंसी नोट्स पर भी यही चीज लिखी होती है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, वरना वो नोट हमारे किस काम का। ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाना हमारे फिक्शन और इमेजिनेशन का ही काम है, जिससे आज पूरी दुनिया चल रही है। एक देश के कायदे कानून कोई ऑब्जेक्टिवली ट्रूथफुल रियलिटी यानी दुनिया की अत्यंत सच्चाई नहीं होती है, बल्कि एक फिक्टिशियस यानी काल्पनिक सा कॉन्सेप्ट है, जिस पर ज्यादातर लोग सहमति जताते हैं। और फ्रेंड्स, यहीं पर बाजी मारता है रिलीजन यानी धर्म। धर्म के कहने में सभी चीजें जिससे दुनिया चलती है वो सभी इंसान द्वारा ही बनाई गई है, मगर धर्म में लिखी जो बातें हैं वो कोई हमसे भी बढ़कर है एग्जिस्टेंस में, जो सुपर ह्यूमन शक्तियां रखता है और जिसने हमें बनाया है उस द्वारा लिखी गई है। और उसे खुश रखने के लिए कुछ कायदे कानून है जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। अब इसे ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, इसमें सबसे मुख्य किरदार होता है बिलीफ यानी विश्वास का, जिसे फेथ कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉजिक और रैशनैलिटी की कोई जगह नहीं होती। फेथ सबसे ऊपर होता है और उसके आगे सभी कुछ फीका है, चाहे फिर वो साफ दिखती रियलिटी क्यों ना हो। अब चलिए फ्रेंड्स, दोबारा हमारे इतिहास में हजारों साल पहले जब होमोसेपियन ट्राइब्स में रहने लगे थे और कुछ दिमागी म्यूटेशन की वजह से उनकी बुद्धि पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। पहली बार कुछ ऐसे बिलीफ्स यानी मान्यताओं का जन्म होने लगा जो बाकी की दुनिया के लिए बेवकूफी से थे। जब भी कुछ ऐसी घटना घटती थी जिसके सकारात्मक परिणाम होते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी ट्राइब मेंबर ने एक सफेद बकरे का पीछा किया और वो बकरे ने उन्हें कुछ कीमती रिसोर्सेज या खाने के भंडार तक पहुंचा दिया, तो ट्राइब में सफेद बकरों को मारने पर पाबंदी लग जाएगी और उस बकरे को एक शुभ शक्ति के रूप में माना जाने लगेगा जो जनजाति में खुशहाली लाता है। और वहीं किसी दूसरे ट्राइब के लिए शुभ चीज कोई और चीज होगी जो उनके कहानियों के हिसाब से उनके ट्राइब के लिए लकी या मददगार साबित हुई है, और फिर चाहे वो पेड़ हो या कोई पशु पक्षी या इवन कोई पत्थर। और इसी से बनने लगा दुनिया का सबसे पहला, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक किस्म का धर्म, जिसे कहा जाता है एनिमिज्म। इस धर्म में कोई भगवान या फिर डेमिगॉड्स नहीं होते, इंसान का बस प्रकृति और उसके किरदारों से ही वास्ता होता है, क्योंकि वो प्रकृति की ही गोद में तो रह रहे थे। जनजातीयता यानी ट्राइबलिज्म का भूत इंसान पर अब तक सवार नहीं हुआ था, और वैसे देखा जाए तो इंसान आज से थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो खुद को स्पेशल और सभी दूसरे जानवरों को तुच्छ नहीं मानता था, बल्कि सभी को प्रकृति का ही एक अटूट हिस्सा मानता था। लेकिन फिर जैसे जैसे इंसानी सभ्यता विकसित होने लगी, हम खेती बाड़ी करने लगे, फैमिलीज और ग्रुप में रहने लगे, व्यापार होने लगा, तो इसी के साथ समय के चलते इंसानी धर्म में भी बहुत बड़े अपग्रेड्स हुए। अब तक हम पशु पक्षियों को अपने समान ही मानते थे, प्रकृति का एक हिस्सा, क्योंकि हम खुद उन्हीं के साथ जंगलों में रहते थे, खाते पीते थे और नंगे नहाते थे। बट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद इंसान अब पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को अपनी जायदाद समझने लग गया और उन पर अपना पूरा हक जमाने लग गया, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ रही थी, इंसानी सभ्यता के पास बहुत पावर आ गई थी। हम समझदार बनते जा रहे थे और खुद को जंगल में सिविलाइज मानने लगे। बट फ्रेंड्स, फिर भी इंसान ने एक चीज बहुत ही जल्दी पहचान ली कि भले ही वो दूसरे जीवों को अपनी जायदाद समझ सकता है, उन्हें कैद करके अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, पर उन पर और उनके भविष्य पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं जमा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो जानलेवा बीमारियों से उन्हें नहीं बचा सकता था और ये निश्चित नहीं कर सकता था कि उनके बच्चे
स्वस्थ पैदा हो। वो यहाँ तक ये भी कंट्रोल नहीं कर सकता था कि खेती बाड़ी के लिए इस साल पर्याप्त बारिश होगी और इस साल की फसल अच्छी उग पाए। और इन्हीं समस्याओं के कारण उसे ऐसा महसूस होता कि कोई तो भगवान है जो अच्छी फसल या फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर किसी भी तरह उन्हें खुश कर दिया जा सके तो इन चीजों पर मेरा भी कंट्रोल हो पाएगा। और बस इसी सवाल से जन्म होने लगा पॉलीथीस्टिक धर्मों का। लेकिन फ्रेंड्स, ये पॉलीथीस्टिक धर्म किस खेत की मूली होती है? सो पॉलीथीस्टिक मतलब बहुदेववादी, यानी वो धर्म जो एक नहीं बल्कि बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करता है। जैसे हिंदू धर्म एक पॉलीथीस्टिक धर्म है। रोमन गॉड्स, एस्टेक गॉड्स, मायन गॉड्स, इजिप्शियन गॉड्स, ये सभी पॉलीथीस्टिक थे। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ से शुरुआत हो जाती है धर्मों में कुछ कट्टर मान्यताओं की, क्योंकि होमोसेपियन सब भगवानों को खुश करने में लग गए उन चमत्कारों के लिए जो उनके हाथों में नहीं थे। जानवरों को कुर्बान करना ताकि फसल के देवता अच्छी फसल का आशीर्वाद देंगे। भरी दोपहर में मोमबत्तियां जलाना ताकि वायु देवता इस साल तूफान नहीं लाएंगे। खेतों में जल देवता की मंदिर बनवाना ताकि पानी का अकाल इस साल ना हो। ये सभी मान्यताएं फिर इंसान भगवानों को खुश करने के लिए रखने लग गया, और इसी के साथ फिर इंसान अजीबोगरीब रस्में और रीति रिवाजों के भी पालन करने लग गए। एक राजा एक ही समय में 50 भेड़ों का सर धड़ से अलग कर देता था ताकि वो अच्छी फसल के देवता को खुश कर सके। एक किसान औरत रात में 10 दिए जलाती ताकि वायु देवता उससे प्रसन्न हो सके, और ऐसा सिलसिला फिर चलते रहता। पर यहाँ पर बात एक्चुअली में खत्म नहीं हुई। धर्म के विकास का ये तो बस दूसरा ही पड़ाव था। एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन धर्म में आने वाला था जो दुनिया भर के लोगों में तहलका मचाने वाला था और लोगों को अपने ही भाई बहनों से अलग कर देने वाला था। सो अब मेरे जीनियस दोस्तों, एक धर्म को आगे बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो है कि धर्म यूनिवर्सली अपीलिंग हो, यानी कि वो सभी किस्म के लोगों को एक ही वजूद की तरफ आकर्षित करे, यानी वो अपने ही भगवान को दी वन एंड दी ओनली गॉड होने का दावा ठोके। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो लोगों को प्रभावित और कन्विंस करे कि वे लोग अब इस धर्म को अपने साथियों और करीबी लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें भी इस धर्म में शामिल करें। और इस गतिविधि से जन्मे रिलीजन को हम कहते हैं मिशनरी रिलीजन। अब पहले के दोनों किस्म के धर्म एनिमिज्म और पॉलीथिज्म में ये संभव नहीं था, क्योंकि लोग तो इतनी सारी प्राकृतिक शक्तियों में मानते थे, और पॉलीथिज्म में लोग इतने सारे भगवानों में मानते थे और उन्हें कुछ भी और पड़ी नहीं थी कि कोई उनके भगवानों को माने या न माने। सभी के अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने भगवान थे। और यही हाल उसी समय के सबसे बड़े सभ्यता द ग्रेट रोमन एम्पायर का भी था, जो बहुत सारे ग्रीक गॉड्स में मानते थे। लेकिन अब यहाँ से इन बेचारों का पीसफुल और टॉलरेंट धर्म एक बदसूरत मोड़ लेने वाला था, क्योंकि उसी समय इजराइल में कुछ ज्यूज यानी यहूदियों ने अपने लोगों को कन्विंस कर लिया था कि जीसस क्राइस्ट ही उनके मसीहा थे, जिनके जन्म के लिए उनकी धार्मिक किताबों के अनुसार दुनिया इंतजार कर रही थी। अब फ्रेंड्स, इससे पहले ज्यूइश लोग सिर्फ एक ही भगवान याहवे को मानते थे, पर इस बयान के बाद कुछ लोग जीसस को अपना मसीहा मानने लग गए और इस तरह जन्म हुआ क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी ज्यूडिज्म के भीतर बना एक मोनोथिस्टिक धर्म है, यानी सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास करने वाला, जो उस समय के सभी धर्मों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि दूसरे धर्म तो एक से ज्यादा भगवानों में मानते थे। और अब ये मोनोथिज्म कैसे दुनिया बदलेगा और क्या क्या परेशानी लाएगा। शुरुआती समय में क्रिश्चियंस अपना धर्म बड़ी शांति से अपने खुद में ही फॉलो करते थे, बट उसके बाद एंट्री होती है पॉल ऑफ टारस की, जिसने लोगों को कन्विंस कर दिया कि अगर भगवान हमारे पापों के लिए खुद क्रॉस पर चढ़े थे ताकि हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल सके, और उन्होंने खुद इंसान का ही रूप लिया था इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए। सो ये तो कुछ ऐसी चीज हो गई जो दुनिया के सभी दूसरे लोगों को भी पता चलनी चाहिए, और ना ही सिर्फ ज्यूस को। और इस बयान से सभी क्रिश्चियंस ने सहमति जताई और वे पॉल के आदेश पर लग गए दुनिया भर में अपने धर्म क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने में। बिल्कुल जैसे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के लोकल मार्केट में सक्सेस होने के बाद उसे ग्लोबल मार्केट में एंट्री देती है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में हार्डली कुछ लोग थे जो क्रिश्चियंस जैसे मोनोथीस्ट थे। एंड वंस अगेन, मोनोथीस्ट मतलब वो लोग जो एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं और तुम्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम भटके हुए
हुए हो और गलत भगवान को मान रहे हो, और हमारे भगवान को मानो क्योंकि हम ही सही है। बट एनीवे, धीरे धीरे करके यही मोनोथीस्टिक क्रिश्चियंस के आंकड़े खतरनाक तेजी से बढ़ने लगे। अगर धर्म को पूरे जोश और जुनून से दूसरों को बेचा जाए तो बढ़ेंगे ही ना। एक पॉइंट में क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स इतने बढ़ गए कि उस समय के सबसे बड़े सभ्यता दी रोमन एम्पायर में भी कई लोग इस धर्म को फॉलो करने लगे। आपने कई बार रोमन गॉड्स के बारे में तो सुना ही होगा, ये तस्वीरें आपने कई बार देखी भी होगी, लेकिन इन भगवानों की आज कोई पूजा क्यों नहीं करता? क्यों आज इजिप्शियन गॉड्स की पूजा नहीं होती और कोई उनमें इतनी मान्यताएं नहीं रखता? क्यों आज ये भगवान भी उसी तरह विलुप्त हो गए जिस तरह हमारे भाई नियांदरथाल? मैं आगे इसका जवाब आपको बताता हूँ। रोमन एम्पायर एक पॉलीथीस्टिक एम्पायर था जिसमें एक से ज्यादा भगवानों की मान्यता थी और वो सभी दूसरे भगवानों का भी अपने राज्य में स्वागत करते थे। हाँ, रोमन राजाओं के अपने खुद के कुछ खास भगवान थे जिन्हें वो मानते थे, लेकिन वो कभी भी अपने भगवानों की पूजा करना या उनमें मान्यता रखने के लिए अपने लोगों पर नहीं थोपते थे। रोमन्स ने यहाँ तक एक एशियन भगवान सिबेल और इजिप्शियन गॉडेस आइसिस को भी अपने अप्रूव्ड भगवानों की लिस्ट में ऐड कर दिया था, तो उन्हें आप काफी लिबरल और टॉलरेंट कह सकते हो। लेकिन बस सिर्फ एक ही भगवान थे जिसे उन्हें अपने एम्पायर में ऐड करने में थोड़ी परेशानी हुई, और वो भगवान थे क्रिश्चियंस के भगवान जीसस। और जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि क्रिश्चियंस की विचारधारा के चलते जीसस को मानना मतलब किसी भी दूसरे भगवान में से विश्वास तोड़ देना। कुछ इस तरह जैसे क्रिश्चियंस का भगवान बोल रहा हो कि सिर्फ मेरी और मेरी ही मान्यता रखो और मुझे ही पूजो। क्रिश्चियंस को रोमन राजाओं के भगवानों का भी आदर करने को कहा गया, जिस पर क्रिश्चियंस अक्सर इनकार कर देते थे और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं रहते थे। सो इस वजह से रोमन राजाओं ने भी क्रिश्चियंस पर बाधाएं डालना शुरू कर दिया। पर 3rd सेंचुरी एडी में क्रिश्चियंस के धर्म प्रचार यानी मिशनरी एक्टिविटीज ने रोमन एम्पायर के भीतर ही बहुत से लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था, और फिर 312 एडी में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई जिसने हमारे भविष्य को पूरी तरह से शेप किया। 40 साल की उम्र में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने अपने रोमन गॉड्स का साथ छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और उन्होंने होली ओथ ले ली और बैप्टाइज हो गए, जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा विजय था। इस घटना को इतिहास में दी ट्रायम्फ ऑफ द चर्च या फिर कॉन्स्टेंटिनियन शिफ्ट भी कहा जाता है, और इसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी से सारे बंदिशों को भी जैसे आजाद कर दिया गया और खुलेआम इस धर्म का प्रचार करना फिर से लीगलाइज कर दिया गया। बट फिर यहाँ से कहानी में एक और एक बड़ा सा ट्विस्ट आया। मोनोथीस्टिक रिलीजियन, जैसे हमने जाना, धर्म का सबसे विकसित वर्जन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान में सभी को मानने पर मजबूर करता है और जिसमें मिशनरी एक्टिविटीज भी होती है, यानी बड़े पैमानों पर दूसरे लोगों को भी अपने धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इस किस्म के धर्म जितनी तेजी से पावर गेन करते हैं उतनी ही तेजी से इनका अपने आप में ही बंटवारा भी होता है, और जब ऐसा होता है तो दृश्य दर्दनाक होता है। लाखों की मौत सिर्फ और सिर्फ मान्यताओं के आधार पर। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही कुछ एक बार हुआ। कुछ क्रिश्चियंस बिलीव करते थे कि जीसस हमारे पापों के लिए खुद कुर्बान हुए, तो हमें उन पर फुल फेथ यानी स्ट्रॉन्ग मान्यता रखनी चाहिए। मगर एक दूसरा ग्रुप क्रिश्चियंस का ही फिर कहने लगा कि सिर्फ फेथ रखना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें कुछ कायदे कानून को भी फॉलो करने की जरूरत है और रेगुलरली चर्च जाना और प्रेयर्स करना एटसेट्रा। ये सेक्ट अपनी इसी मान्यता के आधार पर फिर बने दी रोमन कैथलिक्स। बट फिर दूसरे ग्रुप ने कहा कि अगर हमें इतना सब करने की जरूरत है जीसस के अपनी जान हमारे लिए कुर्बान करने के बाद भी, सो इसका मतलब ये हुआ कि हम अहमियत इंसानों की करतूतों को दे रहे हैं और भगवान के हमसे बेइंतहा प्यार को नहीं, उनके हमारे लिए किए गए निस्वार्थ कुर्बानी को नहीं। और इसी मान्यता के आधार पर फिर बना क्रिश्चियंस का दूसरा सेक्ट जिसे कहा जाने लग गया प्रोटेस्टेंट्स। और बस फ्रेंड्स, इस छोटे से बंटवारे ने इस प्यार और शांति के धर्म में 16वीं और 17वीं सदी के बीच में लाखों की संख्या में जाने ली। सिर्फ दो अलग मान्यता रखने वाले धर्म के फॉलोअर्स के बीच दंगे फसाद में 23 अगस्त 1572 में एक बहुत ही बड़े स्केल पर कैथलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स की कम्युनिटीज में प्लान्ड अटैक्स किए, जिसमें बस 24 घंटों के अंदर ही करीबन 30,000 से 50,000 प्रोटेस्टेंट्स मारे गए और इसे कहा जाता है सेंट बार्थोलोमेवस डे मैसेकर। और सिर्फ इसी अकेले एक दिन में इस मोनोथिस्टिक धर्म के पुजारियों ने इतनी जाने ली जितनी एक से ज्यादा भगवान मानने वाले पॉलीथिस्टिक रोमन्स ने अपने पूरे इतिहास में नहीं लिया। और यहाँ पर धर्म शायद एक बदसूरत रूप लेने लग गया था।
जिस चीज की कल्पना हमारे सीधे साधे प्रकृति को पूजने वाले पूर्वजों ने कभी सपने में भी नहीं किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि धर्म आखिर इतना बड़ा कैसे हो पाया। I mean सीरियसली, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई कंपनी खोली और वो कंपनी सीधा Amazon.com के लेवल पर पहुंच जाए। कुछ तो चीजें आपको करनी होगी ना यार, अपने बिजनेस को संभालने के लिए और उसे एक्सपैंड करने के लिए। और क्या धर्म के प्रचारक सच में निस्वार्थ होते हैं कि इसमें उनका भी कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है? अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो उन्हें मोटिवेट करता है ये सभी कुछ करने के लिए। सीधी सी बात है, आप काम करने ऑफिस जाते हो बिकॉज मनी या मे बी आपका करियर आपका मोटिवेशन है। सो इनका भी कुछ मोटिवेशन होगा ना यार। और एक इससे भी बड़ा सवाल कि क्या धर्म और उसके सिद्धांतों में मान्यताएं रखना आज के मॉडर्न दुनिया में आपको फायदा दे सकता है क्या? I mean, पर्सनली मैं एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने हमेशा यही सुना है कि धर्म में मान ले यार, इसमें क्या बुराई है, फायदा ही तो होगा। बट हम साइंस लवर्स है फ्रेंड्स, और हम किसी भी बातों में इतने आसानी से नहीं आते, एटलीस्ट इसके फायदे और नुकसान जाने बगैर। हम वो लाखों साल पहले प्रकृति द्वारा दिए गए सबसे कीमती तोहफे की अहमियत को जानते हैं और इसे कभी भी नकारना नहीं चाहते। वो तोहफा जो सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिला है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के रूप में। हम उस चीज जिसने हमें इतिहास में सरवाइव करा है और यहाँ तक पहुँचाया है जबकि हमारे भाई विलुप्त हो गए, को ग्रहण करने से खुद को नहीं रोक सकते। सो इसीलिए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस सीरीज के तीसरे वीडियो में मिलेंगे, जिसमें लिटरली एक डिबेट ही छिड़ने वाला है धर्म वर्सेस विज्ञान में। धर्म समाज के लिए अच्छा है या फिर नहीं? क्या धर्म को नहीं मानने वाले लोगों में इंसानियत नहीं होती है क्या? और धर्म के प्रचारकों का दी अल्टीमेट मोटिवेशन क्या होता है? ये सब करने के पीछे धर्म केवल साधना नहीं, कर्तव्य भी है, मानवता है धर्म। एंड बिलीव मी, मरने के बाद ऊपर स्वर्ग जाना तो बिल्कुल नहीं होता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। एक लाइक जरूर ठोकना इस वीडियो पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करे, ऊपर ऑलवेज का ऑप्शन जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसका तीसरा पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।